हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के न्यूज़ ऑन मैप इंडिया प्रोग्राम में। मैं हूं केवल आपके सामने। आज हम बात करने वाले हैं बीते एक सप्ताह में भारत में रही जो जगहें जो चर्चा में थी, उन पर मानचित्र पर आधारित क्या प्रश्न बन सकते हैं जो आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो एक प्रकार से ये संभावित प्रश्न भी हैं और दूसरे प्रकार से मानचित्र पर आपकी पकड़, भूगोल पर आपकी पकड़ और आपकी परीक्षा में आपके सिलेबस पर आपकी पकड़ और आपकी तैयारी पर आपकी पकड़ मजबूत करेगी। तो चलिए एक तरफ से शुरू करते हैं और सबसे पहले शुरू करते हैं हम अभ्यास प्रश्न से। हमने बीते सप्ताह आपसे पूछा था कि पक्के टाइगर रिजर्व यानी कि पीटीआर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। दूसरा स्टेटमेंट है कि हॉर्नबिल पक्षियों की 4 प्रजातियां ब्रेथर्ड, ग्रेट इंडियन, ओरिएंटल पाइड और लुप्त प्राय रूफस नेक्ड इस टाइगर रिजर्व में पाई जाती है। तीसरा है पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश का राज्य त्योहार है। तो उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं, हमें इसमें यह बताना है। केवल एक, केवल दो, उपयुक्त सभी या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। अब यहाँ पे कुछ बातें ऐसी हैं जो कि तथ्यात्मक हैं, कुछ आप मानचित्र के माध्यम से देख सकते हैं। जैसे आप पक्के टाइगर रिजर्व देखें तो यह अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पर स्थित है। तो पहला स्टेटमेंट तो हमारा सही है। दूसरा, हॉर्नबिल पक्षियों की 4 प्रजातियां, बिल्कुल हॉर्नबिल पक्षियों की 4 प्रजातियां यहाँ पर मौजूद है। उनमें से एक के बारे में जैसे हम जाने, हॉर्नबिल बुसेरोटिडे जो कि साइंटिफिक नाम है, उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय अफ्रीका और एशिया में पाए जाने वाले पक्षियों का एक परिवार है। तो हॉर्नबिल की जो 4 प्रजातियां हैं जो हमने सवाल में देखा था, वो चारों की चारों हमें देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, और ये कहाँ मिलेंगी? ये हमें वहीं मिलेंगी, पक्के टाइगर रिजर्व में। उसके बाद तीसरा, पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल। अब यह जो है अरुणाचल प्रदेश का राज्य त्योहार या तो कहें राज्य उत्सव। तथ्यात्मक जानकारी है और यह तथ्यात्मक जानकारी ये है कि बिल्कुल यह त्योहार, यह उत्सव मनाया जाता है। तो इस प्रकार से हम देखें तो कितने कथन सही हैं? तो सभी के सभी, यानी कि सी हम कह सकते हैं कि सही है। अब चलिए एक तरफ से देखते हैं हमारा आज के पहले सवाल से। पहला सवाल हमसे सामने ये है कि हाल ही में खबरों में रहे अमीनी कल्पेनी एंड्रोट क्या है? ये जगह जो खबरों में थी, क्यों खबरों में थी? सवाल के जवाब तक पहुंचते पहुंचते आपको पता चल जाएगा कि खबर क्या थी। देखिए, बंगाल की खाड़ी में द्वीप है, पाक जल डमरू मध्य में द्वीप है, लक्षद्वीप के द्वीप हैं और मालदीव के द्वीप हैं। देखिए, आपको पता है कि मालदीव और भारत के बीच में कुछ रस्साकशी चल रही है और भारत के प्रधानमंत्री लक्षद्वीप में कुछ दिन पहले गए और वहां पर उन्होंने टूरिज्म को बढ़ावा दिया। इस बात से मालदीव के कुछ मंत्रियों को ठीक नहीं लगा। उन्होंने जो एक्स है, जिसे हम ट्विटर बोलते थे पहले, वहां पर आपने पोस्ट की। उसकी वजह से 3 मंत्रियों को वहां की सरकार ने बर्खास्त किया। लेकिन वहां की सरकार जो है वह इस वक्त भारत की सरकार से संतुष्ट नहीं है और कहीं ना कहीं उसका झुकाव चीन की तरफ भी है। तो इस वजह से लक्षद्वीप में टूरिज्म का जो बढ़ावा न सिर्फ देश के प्रधानमंत्री दे रहे हैं, बॉलीवुड के एक्टर और एक्ट्रेस भी दे रही हैं और एक अपने आप में सोशल मीडिया में ट्रेंड भी चल रहा है कि मालदीव को हम, जो हमारा टूरिज्म का एक बहुत बड़ा डेस्टिनेशन हुआ करता था, उसको हम अब बदल दें लक्षद्वीप से। तो यह जो है चर्चा में है। उसके कुछ द्वीप हैं। कौन कौन से द्वीप हैं? देखिए, सवाल में जो हमने आपसे पूछा था अमीनी कल्पेनी एंड्रोट, वो सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे एंड्रोट है, अमीनी है, यहाँ पे कल्पेनी है और ये सारे के सारे देखें तो केरल से थोड़ी दूर जाएंगे तो ये लक्षद्वीप समूह में से कुछ द्वीप आपको दिखाई देंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो अब इसका जवाब तो आपको मिल चुका है, लक्षद्वीप के द्वीप हैं। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला है, यह भोपाल की प्रसिद्ध ऊपरी झील के पास में स्थित है जिसे बड़ा तालाब भी कहा जाता है, जो एक रामसर साइट भी है। आप इसको हटा भी दीजिए, जो एक रामसर साइट है। चलिए, कुछ लोग इससे कंफ्यूज हो जा सकते हैं। इतना ही मान लीजिए कि स्टेटमेंट है कि यह भोपाल की प्रसिद्ध ऊपरी झील के पास स्थित है जिसे बड़ा तालाब भी कहा जाता है। फिर तीसरा, यह मध्य भारत का एकमात्र स्थान है जहां इसके बचाव केंद्र में
सर्कस मदारी से बचाए गए कई शेर, बाघ और स्लॉथ बियर रहते हैं। देखिए पहला स्टेटमेंट, दूसरा हमने जहां तक लिया है बाकी छोड़ दीजिए, कि दूसरा स्टेटमेंट तो पहला तो सही है, भोपाल में है, मध्य प्रदेश की राजधानी में है। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान के पास में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भी है। तो अब वह तो अलग बात है, फिलहाल के लिए एक अलग जानकारी थी इसलिए बता दिया। अब बड़ा तालाब भी कहा जाता है, ऊपरी झील के पास है, ठीक है, इसी को बड़ा तालाब कहते हैं। अब तीसरा देखिए, मध्य भारत का एकमात्र स्थान है जहां इसके बचाव केंद्र में सर्कस मदारी से बचाए गए शेर, बाघ और स्लॉथ बियर रहते हैं, और जानवर भी रहते हैं। तो यह तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। अब है कहाँ पे, एक बार देख लीजिए कितने सही मिले इसमें हैं। दरअसल इसमें हमें तीनों स्टेटमेंट सही मिलते हैं, तो हम कह सकते हैं कि सी हमारा सही जवाब होगा। अब देखिए भोपाल में यहाँ पर है वन विहार नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है। अब यहीं पर आप देखें तो यह जो है आपका अपर लेक है, जिसको हम बड़ा तालाब कहते हैं, उसी के पास में यह वन विहार पार्क मौजूद है। और यहीं पे देखिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय मौजूद है, कि मानव इस दुनिया में जब से आया तब से लेके उसका विकास आज 21वीं शताब्दी में जहां तक हम देखते हैं, इस संग्रहालय में उसके पूरे विकास को बहुत ही स्टेप बाय स्टेप दिखाया गया है। चलिए अब देखते हैं हम अगले सवाल में, लोअर आर बांध के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। लोअर आर बांध है, ठीक है, इसको और मत समझ लीजिएगा। चलिए, यह केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना का हिस्सा है। दूसरा है लोअर और बांध सोन की सहायक नदी और पर बनाया गया है। उपयुक्त में से सही विकल्प चुनिए, केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक ना दो। तो कौन से कथन सही है, एक सही है या दोनों सही है? चलिए देखते हैं। यह केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना का हिस्सा है। यह जो है बिल्कुल है केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना का हिस्सा है। अब केन बेतवा में अब आप देखिए जो बात कही गई है कि यह सोन की सहायक नदी और पर बनाया गया है। तो देखिए और पर तो बनाया गया है, लेकिन सोन की सहायक नदी नहीं है, वह जो नदी है वह बेतवा नदी है। और जो केन बेतवा की हम बात करते हैं उसमें एक बात आप समझिए, केन नदी है, उसमें एक बात आप समझिए, यहाँ पर बात आती है बेतवा नदी की। तो बेतवा नदी की सहायक नदी है और नदी, जो आगे जाके यहाँ पे मिल जाती है। और इसी और नदी में यहाँ पे आप देखेंगे तो यह और डैम है। तो यह जो है बेतवा की सहायक नदी है और डैम है। तो दूसरा स्टेटमेंट जो था कि लोअर और बांध सोन की सहायक नदी और पर बनाया गया है, तो और पर तो बनाया गया है और नदी पर, लेकिन वह सोन की नहीं है, वह बेतवा की सहायक नदी है। और केन बेतवा नदी जोड़ परियोजना का हिस्सा है। तो ठीक है, तो सोन का तो यहाँ कहीं पे लेना देना ही नहीं है। अब चलिए, तो यहाँ पे हमें एक बात समझ में आई कि यहाँ पे स्टेटमेंट सिर्फ पहला वाला तो सही है, दूसरा वाला आधा सही है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि दूसरा वाला गलत है। गलत तो पूरी तरह से और आधा सही है। चलो अब देखिए अगला सवाल, मन्नार की खाड़ी समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। अब कथन है, देख लेते हैं भाई कि इसमें से कितने कथन सही हैं। यह दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में पहला समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व है। दूसरा है यह रिजर्व तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तीसरा है मन्नार की खाड़ी वहां स्थित है जहां बंगाल की खाड़ी का दक्षिण की ओर विस्तार हिंद महासागर से मिलता है। चौथा है इसे समुद्री राष्ट्रीय उद्यान के रूप में वर्गीकृत किया गया है और विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है। अब आपको यह बताना है कि में से कितने कथन सही हैं। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को जवाब का अंदाजा लग गया हो, नहीं भी लगा है तो हमारी कोशिश यही है कि आपको जवाब तक हम लेके चलें। चलिए यहाँ पे देखते हैं, यह दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में पहला समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व। तो देखिए भारत में तमिलनाडु राज्य जो है उससे हम जब बढ़ेंगे किस तरफ, हम बढ़ेंगे दक्षिण पूर्व की तरफ, तो यह हमें मिलेगा मरीन नेशनल पार्क गल्फ ऑफ मन्नार में। तो ठीक है, तो यह जो है अब आप देख सकते हैं कि उसकी उपस्थिति कहाँ, पाक स्टेट के पास के स्थान पर है और यह यहाँ पर है। अब आप देखिए यह रिजर्व तमिलनाडु राज्य में है, तो बिल्कुल यह क्षेत्र पड़ता है तमिलनाडु राज्य का ही, यह क्षेत्र पड़ता है। अब आगे देखिए मन्नार की खाड़ी वहां स्थित है जहां बंगाल की खाड़ी का दक्षिण की ओर विस्तार हिंद महासागर से मिलता है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी का दक्षिण की ओर विस्तार हिंद महासागर से, तो यह मन्नार की खाड़ी वहां स्थित है। देखिए स्टेट का काम क्या होता है,
जल संधि का काम होता है दो वाटर बॉडीज को जोड़ना। तो इधर जो आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको बंगाल की खाड़ी मिलेगी और इसका विस्तार आगे जब जाते जाएंगे तो हिंद महासागर में भी मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं, ये स्टेटमेंट भी सही है। चौथा है, इसे समुद्री राष्ट्रीय उद्यान के रूप में वर्गीकृत किया गया है और विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है। तथ्यात्मक जानकारी है और यह जानकारी जो है इसमें स्टेटमेंट में पूरी की पूरी सही है। तो यह स्टेटमेंट भी सही हो गया कि यह समुद्री राष्ट्रीय उद्यान के रूप में वर्गीकृत है। और दूसरी बात कि विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है तो है। तो फिर अगर हम देखें तो चारों ही स्टेटमेंट हमारे सही हैं, तो हम कथन जो सही है तो हम बताएंगे ऊपर के सभी कथन इसमें सही है। अगला सवाल अब हम देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे यह जो बात की जाए तो यहाँ पे सी काऊ के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है, इसको हम बोलते हैं सी काऊ, डुगोंग। ये कुछ इस तरह से दिखाई देता है। इस क्षेत्र में आपको डुगोंग देखने को मिल जाएगा। इससे सवाल काफी पूछा जाता है, डुगोंग कहाँ आपको देखने को मिलेगा, सी काऊ कहाँ देखने को मिलेगा। लुप्त प्राय की स्थिति में लगभग। चलिए अब आगे देखते हैं, थोड़ा सा और जान लेते हैं। कुछ बातें जो इसमें जाननी जरूरी है, तथ्यात्मक जानकारी है, जो आप जान लेंगे तो बेहतर रहेगा। जैसे कि जल के बीच के स्थल अर्थात कोई प्रदेश या भूभाग जो चारों ओर समुद्र से घिरा हुआ होता है द्वीप कहलाता है, पता ही है। प्रायद्वीप भूभाग ऐसा होता है जो तीन ओर पानी से घिरा होता है। जैसे आप कहते हैं ना ये प्रायद्वीप का क्षेत्र है, ये प्रायद्वीप हो गया, तीन ओर से पानी से घिरा हुआ है। समुद्र का विभाग जो तीन तरफ से घिरा होता है तो वह क्या होता है, तो वह देखिए समुद्र का वह भाग जो तीन तरफ से घिरा होता है उसको हम बे कहते हैं। तो आप देखिए ये तीन तरफ से ऐसे घिरा हुआ है तो इसको हम क्या बोलते हैं, बे ऑफ बंगाल। ठीक है। फिर उसके बाद जल डमरू मध्य प्राकृतिक रूप से निर्मित एक संकीर्ण जलमार्ग या मार्ग होता है जो दो बड़े जल निकायों को जोड़ता है। तो देखिए यहाँ पर दो बड़े जल निकाय जुड़ते हैं, एक इधर का और एक इधर का। चलिए अब आगे देखते हैं। ऋषिकुल्या नदी के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। ऋषिकुल्या नदी ओडिशा राज्य की प्रमुख नदियों में से एक है। अगला है, यह इस नदी का मुहाना देश के प्रमुख रुकरियों में से एक है जहां हर साल लाखों मादा ऑलिव्स रिडले कछुए बड़े पैमाने पर घोंसले बनाने के लिए आते हैं। उसके बाद ओडिशा दुनिया में ओलिवर रिडलिस के लिए सबसे बड़ा सामूहिक घोंसला स्थल है। और उसके बाद ऑलिव रिडले कछुए एक लुप्तप्राय प्रजाति के रूप में वर्गीकृत हैं। आपको बताना है कितने कथन सही नहीं, यानी कि कितने कथन इसमें गलत है। चलिए देखते हैं। ऋषिकुल्या नदी ओडिशा राज्य की प्रमुख नदियों में से एक। अब आप देखेंगे तो ये आपको ऋषिकुल्या नदी दिखाई दे रही है और ये ओडिशा राज्य में स्थित है, इस वजह से हम कह सकते हैं कि प्रमुख नदियों में से एक है। अगला स्टेटमेंट देखिए। अगला स्टेटमेंट कहता है इस नदी का मुहाना देश के प्रमुख रुकरियों में से एक है जहां हर साल लाखों मादा ऑलिव्स रिडले कछुए आते हैं और घोंसला बनाने के लिए आते हैं। देखिए अब यहाँ पे आप देखिए जो मिलनसार जीव है जैसे कछुआ है, कछुआ के अलावा पेंगुइन के मिलन या प्रजनन स्थल को कहते हैं रुकरी। तो यहाँ पर रुकरी के लिए आते हैं, ये उनका रुकरी है। कछुओं ऑलिव रिडले जो मादा कछुए हैं वो यहाँ पे अपना घोंसला बनाने के लिए आते हैं और आके फिर वापस से चले जाते हैं। तो बड़ी संख्या में आते हैं। अब आप देखें अगर तो जहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में आते हैं उड़ीसा में, तो ये वो क्षेत्र है जो आप लाल रंग से देख रहे हैं, स्पेशली यहाँ पे बहुत ज्यादा मात्रा में आते हैं। और ये वो क्षेत्र है बीच का जहां पर आते तो हैं लेकिन उतनी मात्रा में नहीं आते हैं। अब यहाँ पे यह जो मुख्य काम है रिचिंग के लिए आते हैं। अब थोड़ी सी बात और जान लीजिए कि यह जो है लुप्त प्राय प्रजाति के रूप में जानी जाती है। ओलिवर रिडलिस के लिए सबसे बड़ा सामूहिक घोंसला स्थल है। तो याद रखिएगा यह स्टेटमेंट सही है। ठीक है। अगला है ओलिवर रिडले के बाद आगे देखिए, ओलिवर रिडले कछुए एक लुप्तप्राय प्रजाति के रूप में वर्गीकृत हैं। तो बिल्कुल वर्गीकृत हैं। अब आप इनके बारे में थोड़ा सा और जानना चाहें तो ये देख सकते हैं। ओलिवर रिडले कछुए पूरी दुनिया पाए जाने वाले सभी समुद्री कछुओं में सबसे छोटे और सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले कछुए हैं। अब ये कछुए जो होते हैं मांसाहारी होते हैं और उनका नाम उनके जैतून के रंग के कारण होता है। देखिए जो रंग है इनमें यह जैतून का रंग है। अब इसमें एक बात यह है कि अपने अनूठे सामूहिक घोंसले के लिए जाने जाते हैं जिन्हें ओरिबाडा कहा जाता है। ये जो मैं जानकारी बता रहा हूँ जैसे अरिबाडा कहा जाता है इनके सामूहिक घोंसलों को। उसके अलावा मैंने जो आपको जानकारी एक बताई थी रुकरी क्या होता है, प्रजनन स्थल होता है। इस तरह की जानकारी आपके लिए परीक्षा में अलग दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाती है। तो रुकरी कहाँ पर आप देखेंगे ऑलिव रिडले के लिए, ओडिशा में है। ठीक है। और ऋषिकुल्या यहाँ की एक प्रमुख नदी है।
तो सारे स्टेटमेंट तो यहाँ पे हमें सही मिल रहे हैं। तो जवाब क्या है हमारा? हमारा जवाब वो होगा कि पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट या कितने स्टेटमेंट गलत हैं। एक भी स्टेटमेंट गलत नहीं है, तो हम क्या कहेंगे? इनमें से कोई नहीं सही नहीं है, मतलब गलत है। चलिए अब आगे देखते हैं। भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? वही बात कि कौन सा कथन हमें बताना है कि गलत है। यह भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र है। यह राष्ट्रीय उद्यान आपस में जुड़ी खाड़ियों और नहरों से बना है जो ब्राह्मणी और वैतरणी नदियों से पानी प्राप्त करती हैं। भितरकनिका देश में लुप्तप्राय खारे पानी के मगरमच्छों के सबसे बड़े समूह भर का हिस्सा है। गहीरमाथा समुद्र तट पूर्व में राष्ट्रीय उद्यान की सीमा बनाता है। अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि कौन सा कथन सही नहीं है या गलत है। देखिए पहला स्टेटमेंट, देखिए आपको जवाब पहले स्टेटमेंट में ही मिल जाएगा। एकदम तथ्यात्मक जानकारी है। अब मुझे लगता है आपने अगर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। यह भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र है। सबसे बड़ा मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र जो है सुंदरवन है। बात खत्म। यह स्टेटमेंट गलत हो गया। यह दूसरा है, सबसे बड़ा नहीं। स्टेटमेंट गलत हो गया तो मतलब जो गलत है, सही नहीं है, वही हमारा जवाब है। जवाब हमें मिल चुका है। बाकी तीन को अगर देख लें तो यह राष्ट्रीय उद्यान आपस में जुड़ी खाड़ियों और नहरों से बना है जो ब्राह्मणी और वैतरणी नदियों से पानी प्राप्त करती है। तो ब्राह्मणी और वैतरणी नदी भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान में होनी चाहिए। तो आप देखिए यहाँ पर वैतरणी और यहाँ पर ब्राह्मणी और यहाँ पर आपको आगे यह मिल जाएंगी। अब यहाँ पे देखिए थोड़ी सी और। तीसरा, भितरकनिका देश में लुप्तप्राय खारे पानी के मगरमच्छों के सबसे बड़े समूह का घर है। तो यह खारे पानी के सबसे ज्यादा मगरमच्छ वाले क्षेत्र में से एक है, सबसे बड़े समूह का घर है। ये तथ्यात्मक जानकारी हो, बिल्कुल तरह सही है। गहीरमाथा समुद्र तट पूर्व में राष्ट्रीय उद्यान की सीमा बनाता है। गहीरमाथा समुद्र तट, देखिए यहाँ पर बात हो रही है गहीरमाथा समुद्र तट। तो ये गहीरमाथा समुद्र तट जो है, यह आप देखिए नक्शे पे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। और भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पे है। इसी का जो पूर्वी क्षेत्र है वह बे ऑफ बंगाल के साथ समुद्री सीमा बनाता है। तो यह स्टेटमेंट भी सही है। अब यहाँ पे ये सारी की सारी जो जानकारी आपने प्राप्त की, इससे एक बात आपको तय हो गया कि यह स्टेटमेंट भी सही। आपसे अब मेरा एक सवाल है। सवाल में आपको ये दो बातें बतानी है। एक, आप चाहे तो ये बता दीजिए कि गहीरमाथा समुद्र तट जो है मुख्य रूप से किस राज्य में है, या तो आप ये बता दीजिए कि भितरकनिका किस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु राज्य में स्थित है। यह रिजर्व पश्चिमी घाट का एक हिस्सा है जो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। तीसरा, इस रिजर्व का नाम अन्नामलाई पहाड़ियों के नाम पर रखा गया है जिसका अर्थ है हाथी पर्वत। एक तथ्यात्मक जानकारी है, पहले ही बता देता हूं, बिल्कुल सही। अब देखिए इस रिजर्व का नाम अन्नामलाई पहाड़ियों के नाम पर रखा गया है। इस रिजर्व का नाम अन्नामलाई टाइगर रिजर्व का नाम, और इसका अर्थ है हाथी पर्वत। चलिए तीसरा स्टेटमेंट हमने सीधे देख लिया, सही है। पहला दूसरा देखते हैं। अभी तभी हमें पता चलेगा कौन सा या कितने सही है यहाँ पे स्टेटमेंट। उसके लिए मैप में जाते हैं। क्या यह तमिलनाडु रिजर्व में है? बिल्कुल, तमिलनाडु में ही यह अन्नामलाई टाइगर रिजर्व है। तमिलनाडु में इस क्षेत्र में आप जाएंगे तो इसको जूम करके यहाँ पे दिखा है अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, ये तमिलनाडु का क्षेत्र है। ठीक है, तो यह स्टेटमेंट जो पहला वाला है सही। अब बीच वाले से हमारा आंसर तय हो जाएगा। यह रिजर्व पश्चिमी घाट का एक हिस्सा है जो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। यह क्षेत्र, यह रिजर्व पश्चिमी घाट का एक हिस्सा है। अगर हमें पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का अंतर नहीं है तो हम जवाब नहीं दे पाएंगे। और विश्व धरोहर का स्थल का हिस्सा है, बिल्कुल है। क्या यह पश्चिमी घाट का हिस्सा है? आइए देखते हैं। तो यह जो है पश्चिमी घाट के जो प्रमुख क्षेत्र हैं उनकी सूची सामने है। तो नीलगिरी हिल्स, पालघाट गैप, अन्नामलाई हिल्स, इसके अलावा आप देखिए अगस्त्य मलाई, ये सारे के सारे आपको कहाँ मिलेंगे? ये पश्चिमी घाट पे ही देखने को मिलेंगे। तो इस तरह से देखा जाए तो हमारे जो जवाब हमें जानने थे उस हिसाब से तो तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं। तो हम क्या बोलेंगे? डी, यानी कि 1 2 3 तीनों ही इसमें सही है। चलिए ठीक है, अब अगला देखते हैं। अभ्यास प्रश्न। अभ्यास प्रश्न में सवाल है, लद्दाख क्षेत्र के भूगोल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लद्दाख भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है जो अपने ठंडे रेगिस्तानी परिदृश्य के लिए जाना जाता है।
दूसरा है यह क्षेत्र उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रृंखला और दक्षिण में महान हिमालय से घिरा हुआ है। तीसरा है सिंधु नदी लद्दाख से होकर गुजरती है। और आपको क्या बताना है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है या है। विकल्प में आपके पास है केवल एक और दो, दो और तीन, एक, दो और तीन। तो आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। अगर आप जवाब देते हैं तो हमें और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। तो जल्द ही मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ाई करते रहें। और अगर अब अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।